हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस डीप स्टडी चैनल में, जो मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में स्टार्ट किया है। अभी मेरे पास इतना कुछ इक्विपमेंट तो नहीं है जो मैं अभी आप लोग को लिख करके एडिट करके दिखा सकूं, तो मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूं। आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसका मतलब तो आप लोग समझ ही चुके हैं, खाना। आखिर ये आता ही कहाँ से है? तो आप लोग को तो पता है कहाँ से आता है। आप लोग बोलेंगे नहीं, मम्मी पकाती है वहाँ से आता है। ठीक है, मम्मी पकाती है, मम्मी कहाँ से लाती है खाना? फिर आप लोग सोचेंगे पापा सब्ज़ी लाते हैं बाहर से, तो वहाँ से आएगा। फिर वो लोग कहाँ से लाते हैं सब्ज़ी? फिर आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा अभी। तो सबका आंसर अभी आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What did you eat at home today? आज आपने घर में क्या खाया? पूछ रहा है आपसे कि आज आपने घर में क्या खाया। आप लोग अपने अपने मन में सोच लीजिए आपने क्या खाया। जैसे कोई बोलेगा मैं इडली खाया, कोई बोलेगा मैं आज राइस खाया हूँ। तो चलिए, आप जो जो सोच रहे हैं सबका अपना अपना है। तो फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। तो आपको बोल रहा है कि आप ये भी ढूंढिए, पूछ भी सकते हैं फ़ोन करके कि आपके दोस्त ने क्या खाया आज। डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। तो क्या आप लोग ने वही खाना खाया जो कल खाया था, आज भी वही खाया? तो चलिए, वी ऑल एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। तो हम लोग हर एक पीरियड ऑफ टाइम में अलग चीज़ खाते हैं। जैसे अब नाश्ता का टाइम हो रहा है तो मम्मी बनाएगी ब्रेड, पूरी, पराठा, कुछ भी बनाएगी तो आप वो खाएंगे। अब वही खाना के टाइम पे आप खाइएगा तो कैसा लगेगा? थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि खाना के टाइम पे तो ज़्यादातर दाल चावल राइस यही सब खाते हैं। तो मतलब हर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलग अलग खाना है। जैसे आप लोग को पता ही है ना कितना पीरियड है खाने के लिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम बेसिक 3 पीरियड है। अब देखे जाए तो अब बोलेगा नहीं आप शाम को स्नैक्स खाते हैं, तो सही है, आप खा सकते हैं। फूड वेराइटी 1.1, फूड वेराइटी। चलिए फूड वेराइटी स्टार्ट करते हैं। आखिर ये फूड वेराइटी क्या है? फूड वेराइटी एक्टिविटी 1, पहले एक्टिविटी 1 दिया गया है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1 क्या है। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the item in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. आपको कह रहा है कि आप पता कीजिए हाँ कि आपका दोस्त दिन में क्या खाया। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नेम ऑफ स्टूडेंट और फ्रेंड। अपने दोस्त का नाम लिखिए, 1 2 3, जो आपका दोस्त है उसका नाम लिखिए। फूड आइटम, जैसे मान लेते हैं वो आपके दोस्त ने आज क्या खाया। जैसे मानते हैं कि आपके दोस्त ने आज खाया एक रोटी खाया, तो यहाँ पे लिख देंगे रोटी, ROTI, रोटी 1। 2 में लिख देंगे पूरी। यहाँ 3 में क्या लिखेंगे? मान लेते हैं उसने चपाती। आप बोलेंगे रोटी चपाती तो एक है, थोड़ा अंतर है, थोड़ा सही अंतर है, बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। चलिए ये हो गया, ये आप कर लेंगे खुद से अपने बुक में। ये बता दिया जाए आपको, ये NCERT का बुक है। तो अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप ज़्यादा परेशान ना होए, क्योंकि NCERT का ही पैटर्न यूज होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको इसी का पैटर्न आने वाला भी है। चलिए डिफरेंट फूड आइटम देख लेते हैं क्या क्या है। तो कोई बता सकता है ये क्या है? ये है इडली। पता है ये आपको? ये आपका दाल सूप सलाद लग रहा है कुछ, और ये फिश करी। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी eat. Sorry. What are these food item made of? Things about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water.
जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बोल रहा है कि आप लोग देखेंगे आपके घर में बहुत सारा वैरायटी बनता है। अब सबके घर में अलग अलग वैरायटी बनता है। मेरे घर में जैसे आज पूरी बना है, दाल बना है, सब्जी बना है और राइस तो बना ही है। तो व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? तो ये लोग कैसे बने हैं और किससे बने हैं? तो बात करते हैं चावल की पहले। तो चावल घर में कैसे बना है? तो हम लोग चावल लेते हैं, रॉ राइस, मतलब चावल, सूखा चावल, बना हुआ चावल नहीं, उसका रॉ इंग्रेडिएंट, और उसको बॉयल करते हैं पानी में। तो उसके बाद देखते हैं कि आप वो अपने आप पूरा ये हो गया, सिज गया है। हाँ, लेकिन हिंदी में कह सकते हैं वो अपने आप पूरा हो चुका है, बन चुका है। तो उसके बाद मम्मी लोग वो उसका पानी ये कर लेती है, फिर उसके बाद बन जाता है चावल। आप लोग तो ज़रूर देखे होंगे। तो इसमें कितना इंग्रेडिएंट यूज़ होता है? मात्र 2, पानी और चावल। अब आप लोग बोलेगा नहीं गैस यूज हो रहा है ना, तो गैस इंग्रेडिएंट नहीं है भाई। गैस तो आपका हो गया इक्विपमेंट, वो मदद करता है खाना बनाने में, ना कि वो एक इंग्रेडिएंट हुआ। तो ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट। तो कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बने होते हैं। जैसे आप छोटा सा आइटम चाय ले लीजिए। अब चाय बोलिएगा नहीं है वो तो आप सिर्फ दूध, चाय पत्ती, चीनी बना दिए हो गया। तो नहीं, चाय बनाने के लिए आप बहुत से इंग्रेडिएंट लगता है। चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, मसाला हो गया, अदरक हो गया। वो वहाँ का चाय पीजिएगा फिर तब। वैसे आपका सोच भी सही है, चाय बनाने में उतना भी लगता नहीं है। वेजिटेबल करी ये बनाने में तो बहुत लगता है। यू नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सैल्ट, स्पाइस, ऑयल एंड सो ऑन। बहुत कुछ लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। वेजिटेबल लगता ही है। अब कौन सा वेजिटेबल सूप बना रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि वेजिटेबल भी बहुत प्रकार के होते हैं, आपको पता है। तो वेजिटेबल हो गया, सैल्ट हो गया, स्पाइसेस मतलब मसाला, ऑयल, तेल और भी बहुत कुछ। चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 2 देखते हैं, फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट। तो रोटी, चपाती और उसका इंग्रेडिएंट मतलब क्या, खाना और उसके बनाने में क्या क्या उपयोग हुआ है। नहीं सॉरी, उपयोग नहीं, मतलब उसका बनाने में क्या क्या चीज़ लगा है। अब ये मत सोचिएगा गैस लग गया, पानी, वो सब तो है ही, पानी होगा ही, गैस उस मत सोचिए। रोटी चपाती में क्या लगता है? आटा लगता है, वाटर लगता है। चलिए सही है। वैसे आप रोटी बनाने में तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चपाती बनाने में सॉरी। दाल में आपको लगता है पल्स, वाटर, सैल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस। पल्स तो आपका हो गया दाल, पल्स मतलब विभिन्न तरह के दाल, मूंग दाल, मसूरी दाल, सुने ही होंगे आप लोग। पानी तो एक ही प्रकार का होता है। नहीं, पानी भी बहुत प्रकार का होता है। आप लोग जाइएगा हायर क्लासेस में तो देखिएगा पानी का फॉर्म बहुत प्रकार का होता है। वो क्लास 9 में पढ़िएगा आप, अभी तो 6 में ही है। सैल्ट नमक, ऑयल, घी और मसाला। तो सैल्ट का फंडा आप लोग जानते ही हैं। देखिए, सैल्ट का मात्रा भी होना चाहिए ठीक ठाक। कम हुआ तो वो भी नुकसान है और ज़्यादा हो गया तो वो भी नुकसान है। कम होने से क्या नुकसान है आप लोग को पता है, शायद इसी क्लास 6 में पढ़िएगा। ग्वाइट्रे नाम का एक बीमारी होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है ये, लेकिन ये ग्वाइट्रे बीमारी, अगर आप कम सैल्ट खाते हैं तो वो आपके गले में दिखाई देगा। आपका गला थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, शायद यही क्लास में पढ़िएगा, मतलब मेरा क्लास में नहीं, बुक में। चलिए आते हैं अब, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस्ड इन क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम? बोल रहा है क्या हम लोग क्या ढूंढें, क्या हम लोग ने देखा क्या कुछ इंग्रेडिएंट सेम है कुछ बनाने में। जैसे चाय बनाने में पानी लगता है तो चावल बनाने में भी पानी लगता है ना। तो पानी आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। मैथ में पढ़े आप लोग कॉमन फैक्टर? चलिए नहीं पढ़े तो बता देते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब ये हुआ किसी भी दो चीज़ का कोई एक जो समान हो। जैसे घर बनाने में आपको सीमेंट लगता है, उसके बाद वही चीज़ अगर आप घर नहीं बना रहे हैं, वही चीज़ आप अगर दुकान बना रहे हैं तो उसमें भी सीमेंट लगता है। थोड़ा अजीब एग्जांपल है, लेकिन चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाने में आपको दूध लगा
और आप बॉर्नविटा पी रहे हैं, बॉर्नविटा में भी आपको दूध लगा, ये ठीक एग्जाम्पल है। तो दूध क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर, और दूध के साथ जो बॉर्नविटा लगा वो अलग है, और चाय के साथ जो चाय पत्ती लगा वो दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, तो उसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो कहाँ था मैं, हाँ, व्हाट डू यू फाइंड सम इन कॉमन, या डिस्कस इन क्लास, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कौन कौन सा खाना इसका कॉमन फैक्टर निकलता है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आता है, इसका कोई एक रिसोर्सेज है, ये ज़रूर होगा कोई एक रिसोर्सेज। आइए डिस्कस करते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, इट मे बी ईजी for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2। बोल रहा है कि हम लोग जो 1.2 टेबल में डिस्कस किए थे, यहाँ देखिए ये लोग का सोर्स तो बहुत इजी तरीक़ा से आ सकता है, हम लोग जान भी सकते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो बोलता है फूड खाना, वेजिटेबल सब्जी, ये लोग आता कहाँ से है, तो आप लोग को पता है, आप लोग बताइए। आप लोग बोलिएगा यहाँ पे है प्लांट लिखा हुआ, प्लांट बोल दो भाई, हाँ तो प्लांट ऑफ कोर्स प्लांट से ही आता है, आप लोग को पता है। वेजिटेबल तो प्लांट से आता ही है। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और वीट, तो चावल, वीट और राइस का सोर्सेस क्या है, तो वीट और राइस कौन सा क्रॉप है आप लोग को पता है, रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप, आप लोग ये पता करके आएंगे। आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में से कौन सा है चावल वीट, मतलब चावल वीट कौन सा है, ये दोनों रबी है खरीफ है, या एक रबी है या एक खरीफ है, आप लोग पता करके आएंगे। रबी और खरीफ आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, रबी खरीफ के बारे में भी आप पता करके आएंगे। स्पेलिंग RABI, रबी, ये रबी हो गया, KHARIF, खरीफ हो गया, ये समझ गए, मिटा देते हैं। चलिए हम वीडियो पॉज तो करते नहीं हैं, और ना ही मेरे पास एडिटर है कुछ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिए। हाँ, तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट ऑफ कोर्स, प्लांट से ही आते हैं। ये लोग का सोर्स क्या है, तो यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड विद ग्रोज एंड ग्रोज ऑफ प्लांट, रोज एंड ग्रोज ऑफ प्लांट। रो मतलब क्या हुआ, एक लाइन में, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए सी, ये आलू की हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये इससे देखिए ये रो में है ना, एक एक लाइन में है। रो का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में ऐसे ऐसे है ना लाइन में, उसे रो कहते हैं। तो हाँ रो में है। विच गिव अस द ग्रेन, जो हम लोग को ग्रेन देता है, ग्रेन मतलब क्या आप लोग को पता है ये। एंड देन दे आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, तो कुछ फूड हैं तो सिर्फ प्लांट से नहीं एनिमल से आते हैं, दूध, अंडा, मीट। चलिए देखिए आप लोग से एक क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध भी देता है, अंडा भी देता है और मीट भी देता है, ऐसा कौन सा एक जानवर है, उसका नाम बताइए। नहीं एक नहीं, ऐसा कौन सा 3 जानवर है उसका नाम बताइए तो दूध, अंडा और मीट देता है। मिल्क का हो गया आपका काऊ, एग का हो गया हैन, और मीट का हो गया गॉट। वैसे आप कह सकते हैं मुर्गी ऐसा है जो दोनों दे सकता है, मीट भी देगा अंडा भी देगा आपको, लेकिन दूध शायद नहीं देगा। चलिए सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या है। सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, जैसे यहाँ पे एनिमल, ये एनिमल आपका हैन क्या दे रहा है देख लीजिए, अंडा दे रहा है, हाईलाइट कर दिए इसको। चलिए अब देखते हैं लेटेस्ट एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी 3 है ये, इसको देखेंगे ध्यान से। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड इन द अर्लियर एंड ट्राई फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो हम लोग कुछ फूड देखते हैं आइटम जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो लोग देखते हैं इसका रिसोर्स क्या है, वो लोग आता कहाँ से आखिर। तो 1.3 टेबल जो देखे थे वही हम लोग लेते हैं। आप देखेंगे हम लोग सोर्स ऑफ फूड ग्रेन, पैडी फील्ड, वीट, ग्रान एंड ट्रांसपोर्टेड। बोल रहे हैं क्या आप लोग का राइस आया कहाँ से, तो इसका एक हिस्ट्री आप लोग पढ़िएगा, 8 में जाइएगा तब
प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए कहाँ से आता है, बता देते हैं आपको अभी। तो हम लोग पहले तो हम लोग मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, उसको खोदते हैं, उसको पूरा फर्टाइल बनाने की पूरा कोशिश करते हैं, बन भी जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें बीज रोपते हैं। बीज रोपने के बाद पानी पटाते हैं। उसको इरिगेशन कहते हैं इंग्लिश में। पानी के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है एक टाइम पे, उसके बाद लोग को काट लेते हैं हार्वेस्ट करके। उसके बाद यहाँ देखिए फिगर 1.3 में ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे बैलगाड़ी दिया हुआ है, आप लोग बस गाड़ी का यूज करते हैं आजकल। चलिए आप देखते हैं 1.3 इंग्रेडिएंट यूज प्रिपेयर फूड आइटम एंड सोर्स। हाईलाइट कर देते हैं अभी जो पढ़ रहे हैं। चलिए फूड आइटम, इडली में क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है? राइस, अरहर दाल तो आप लोग जानते हैं, मम्मी से पूछेगा अरहर दाल क्या होता है। सैल्ट, नमक, वाटर। और इसका सोर्स क्या है? प्लांट से आता है ये। तो राइस प्लांट से आता है, ठीक। अरहर दाल प्लांट से आता है या नहीं आता है वो आप लोग को लिखना है। सैल्ट कहाँ से आता है और आप लोग लिख सकते हैं ओशियन। अरहर दाल कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से आता है। चलिए वाटर कहाँ से आता है? आप बोलेगा वो ट्यूबवेल से आता है। चिकन करी कहाँ से आता है? चिकन तो एनिमल से आता है। स्पाइसेस, मसाला कहाँ से आता है? ये एक रोचक सी बात है। मसाला बहुत प्रकार का होता है। आप कौन सा मसाला, जैसे मिर्च मसाला कहाँ से आया? मिर्च से आया। जो भी मसाला है उसी से आता है। देखिए मिर्च मसाला मिर्च से आ गया। हल्दी मसाला ये हुआ, कहाँ से आया? वो हल्दी का पेड़ रोपने से आता है। चलिए ठीक, पता कर लीजिए आप मम्मी से। यहाँ पे जितना दिया हुआ है बता देते हैं आप लोग को। ऑयल, घी, ये तब तो प्लांट एनिमल से आता है। ऑयल कहाँ से आता है? तेल तो आता है आपका प्लांट। सनफ्लावर का तेल आप लोग सुने? सूरजमुखी का तेल, वो भी सूरजमुखी से आता है। घी तो जानते हैं आप लोग किससे बनता है? वो क्रीम से बनता है, दूध का क्रीम से। दूध कहाँ से आता है? एनिमल से। खीर, मिल्क, राइस, शुगर। खीर तो मिल्क आता है कहाँ से? एनिमल से। राइस प्लांट। और चीनी कहाँ से आता है? चीनी तो आप लोग प्लांट से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी इंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी? हम लोग इस एक्टिविटी 3 से क्या हम लोग ने कंक्लूजन पाया, क्या हम लोग ने आंसर पाया? तो प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो प्लांट हम लोग का सोर्स है। प्लांट किस चीज़ का सोर्स है? ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का। और एनिमल हम लोग को क्या प्रोवाइड करती है? मिल्क, मीट और एग। और कौन कौन से एनिमल हैं वो नाम भी हैं यहाँ पे देखिए। काउ, गॉट, बफेलोज एंड सम कॉमन एनिमल विच प्रोवाइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, घी, कर्ड एंड दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सब प्रोवाइड करते हैं एनिमल, जो हर पूरे दुनिया में यूज होता है, आप लोग को पता है। तो कैन यू नेम सम अदर प्लांट विच गिव अस मिल्क? तो ये छोड़ के आप लोग ऐसा कुछ एनिमल का नाम बताइए जो हम लोग को दूध देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा नाम है छाट लीजिए पहले। गाय हो गया, बकरी हो गया, बफेलो, बैल हो गया और सम कॉमन एनिमल। तो और कौन कौन आप लोग को दूध देता है? सिप का दूध सुने? भेड़ का दूध। जी भेड़ का दूध भी होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो एक हो गया सिप का दूध। और शायद डॉग का दूध आप लोग नहीं सुने होंगे। डॉग भी देता है दूध, पीते नहीं आप लोग पता है, लेकिन डॉग भी आप लोग को दूध देता है। चलिए बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसको कर देते हैं, ये हो गया। प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट का पार्ट देखते हैं और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब प्लांट का ऐसा कौन कौन सा पार्ट है जो फूड बनाता है। देखते हैं क्या डिस्कस हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं। क्या आप लोग शायद ये पढ़े होंगे, क्या नहीं पढ़े होंगे, मैं तो नहीं पढ़ा। देखते हैं क्या होता है आगे। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो प्लांट भी हम लोग का एक सोर्स है फूड के लिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हम लोग को फूड प्रोवाइड करता है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। तो हम लोग बहुत ही पत्तेदार वेजिटेबल खाते हैं। जैसे आपका हो गया ब्रोकोली मतलब हो गया आपका गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी,
खाते हैं हम लोग। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, हम लोग किसी प्लांट का, किसी नहीं लगभग सबका फ्रूट भी खाते हैं। एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, सम रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, इवन फ्लावर भी खाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ये आगे क्या है। अब बोलिएगा स्टेम खाते हैं, रूट खाते हैं, कैसे? अब देखिए आलू कहाँ से आता है? आलू आपको पता है ना, रूट से ही आता है। ये लोग आप लोग 2-3 में पढ़े होंगे शायद। पहली wants to know if any of our food comes from the source other than plant and animal। तो पहली जानना चाहती है कि कुछ ऐसा भी फूड है जो प्लांट एनिमल छोड़ के भी आता है। तो इसका आंसर आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग को होमवर्क में पता करके आना है। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। आई थिंक बहुत हो गया आज के लिए। चलिए अब देखते हैं कितना बचा हुआ है, क्या अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा ही बचा है, चलिए अगले वीडियो में बात करते हैं। अभी हम लोग कहाँ थे उसको हाईलाइट कर देते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है अभी। चलिए अगर आप लोग को पसंद आया ये मेरा नया चैनल, वैसे आप लोग को बता दें ये मेरा पहला वीडियो ही है, तो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तो मैं और वीडियो बना सकूं, मेरे में जोश आए थोड़ा बनाने का। चलिए ठीक है, अभी के लिए बाय, थैंक यू। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। चलिए बाय।